चलिए, तो एप्टीट्यूड का जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे क्या करते हैं, किसी नंबर के फैक्टर्स का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं नहीं। उसी को आगे बढ़ाते क्या करते हैं, और 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, विजिबिलिटी। अगला जो हमारा नंबर है वो क्या लेते हैं, 128। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हमें निकालना है 128 के फैक्टर्स का सम। तो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन जो बताया था उसमें क्या किया था, मैंने सारे फैक्टर्स को ऐड करके बता दिया था आपको। जो फॉर्मूला से आ रहा था वही सारे फैक्टर्स को मैन्युअली ऐड करने पे भी आ रहा था। अब मैं फैक्टर्स को ऐड करके नहीं बताऊंगा, सीधा बस फॉर्मूला से जो आएगा वो बताऊंगा। ठीक है, बाद बाकी अगर आपको डाउट होता है कि नहीं ये फॉर्मूला गलत है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फॉर्मूला से निकालिए और वैसे क्या कर लीजिए, सम करके देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है, नहीं सम करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मोबाइल होता है उसमें कुछ कैलकुलेटर नाम का एक ऐप दिया होता है नहीं, उसमें जोड़ घटाव करने वाला कुछ कार्यक्रम हो सकता है, तो वहां से करके आप सारे फैक्टर्स को ऐड करके देख लीजिएगा। और फॉर्म अब ये नहीं करिए फॉर्मूला भी लगा रहे तब भी क्या कर रहे हैं, सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर रहे हैं नहीं, वहां पे खुद से करिए। उसमें अगर डॉट हो तो मैन्युअली सारे फैक्टर्स को जोड़ के देख लीजिए, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। नहीं, दोनों के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, या तो यहाँ गड़बड़ी है या तो यहाँ गड़बड़ी है। बाद बाकी फॉर्मूला ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन करके देख चुके हैं। लास्ट क्लास क्या, मैंने नया नया फॉर्मूला थोड़ी बनाया है कि नहीं फॉर्मूला गड़बड़ी हो जाएगा, कि नया फॉर्मूला डिजाइन हुआ है, 2 जगह एप्लीकेबल है बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, ये ऑलरेडी ट्रायल टेस्टेड वेरीफाइड वेल वेरीफाइड फॉर्मूला है। नहीं, चलो तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे तब ना उसका सम। तो फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब या तो क्या होगा आपको, चलिए करते हैं, ध्यान दीजिए। या तो आता होगा तो सिंपल समझिए, क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 64 दूना 128। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के क्या है 2 की पावर 6। ठीक है, तो जिसको पता है कि 128 क्या होता है, ठीक से बैठ जाओ, हरकत मत करो रोशन। 128 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 2 की पावर 6, या तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो, कि 2 दूना 4 बोलो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। वेरी गुड, 2 की पावर 6 आता है 64 इंटू 2 होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 16 दूना 64 क्यों बोलेंगे, चलिए देखिए, या तो डायरेक्टली क्या है ये पता है, अगर डायरेक्टली ये पता है तो सिंपल सा क्या बोल दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, पावर जो है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 7 + 1 = 8। लेकिन अब ध्यान दीजिए, समझिए, फिर से आपको 8 फैक्टर भी तो लिखना है। अगर मात्र नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है, बिल्कुल आराम से समझिएगा, क्या मुझे 128 के सारे फैक्टर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहले मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी नहीं था, सम ही निकालना था। लेकिन मान लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो रेडी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो ऊपर में होता है उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 128 का 8। अब अगर हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फैक्टर, क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर के बारे में क्या समझे थे हम लोग, कि जो दिया हुआ है उसमें क्या करिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, बेस में 1 घटा दीजिए, और जो बेस है उसको 1 घटा के डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 8 - 1, और 2 - 1 1, मतलब 2 की पावर 8 - 1। 2 की पावर 7 कितना है 128, तो 2 की पावर 8 कितना होगा, क्या 256 ना। 128 2 जा 256 होगा बाबू, 256 - 1 तो कितना हो जाएगा ये 255। ठीक है,
मिस्टेक कभी कभी होगा। सम फैक्टर क्या होगा 255। तो मात्र आपको नंबर ऑफ फैक्टर सम फैक्टर निकालना है ना, तो मात्र आपको उसके लिए क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन सम ऑफ फैक्टर निकल गया। लेकिन तो ये जो पूरा प्रोसेस करते हैं ये क्यों करते हैं, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन पता था तो नंबर ऑफ फैक्टर भी पता चल गया और सम ऑफ फैक्टर भी पता चल गया और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी क्या चल जाएगा, पता चल जाए, कोई इशू नहीं है। नहीं तो पूरा ये प्रोसेस क्यों करते हैं, ये प्रोसेस तब जरूरी है जब क्या लिखना है आपको, इसका फैक्टर्स क्या है वो लिखना है। क्योंकि सीधा आप यहां से फैक्टर्स का अंदाजा लगाने बैठिएगा तो क्या लग जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा सा फैक्टर लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। नहीं जैसे आप बोलेगा अच्छा 2 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, वो है फैक्टर, वो है फैक्टर, इतना में इसमें क्या लग जाएगा, टाइम आपको ज्यादा। अगर आप पूरा कर देते हैं ये प्रोसेस तब क्या करिएगा, आप फटाक से क्या लिख दीजिएगा सारा फैक्टर्स। जैसे देखिए 2 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 56, फिर 2 से करिएगा तो 28, क्या हाँ 2 से करिएगा तो 64, फिर 2 से क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब यहां से सारा फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहला फैक्टर क्या हो गया 1, फिर फैक्टर क्या है 2, फिर फैक्टर क्या है 4, फिर फैक्टर क्या है 8, फिर फैक्टर क्या है 16, फिर फैक्टर क्या है 32 और फिर फैक्टर क्या है 64 और फिर फैक्टर क्या है 128। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो गया, खत्म। तो नंबर ऑफ फैक्टर लिखना हो तो ये चीजें जरूरी है, तब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सारा फैक्टर्स को लिख सकते हैं। बस नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है वो निकालना हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख दीजिए पावर को और उसमें एक जोड़ के निकाल लीजिए। और सम ऑफ फैक्टर कैसे करते हैं, जो दिया उसके पावर में एक जोड़ दीजिए, बेस में एक घटा दीजिए और नीचे में जो बेस है उसमें से एक घटा करके क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये चीजें आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब अगला नंबर लेते हैं, कौन सा 284। देखते हैं 284 का क्या होता है। और ये भी आपको हमेशा क्या नहीं रहेगा, ये तो सिंपल सा ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता था नहीं, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको ये वाला प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। हाँ इसका बहुत सारा क्या होता है, आप ट्रिक लगा के थोड़ा सा दिमाग को अगर इस्तेमाल करें तो ये बिना पूरा प्रोसेस किए हुए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, उससे अच्छा ये कर लीजिए तो खड़क से हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, क्या है? चलो ध्यान दो बाबू, देखते हैं क्या 284। समझिए एक तरीका क्या है कि 284 है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 142, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। और 71 क्या है खुद में प्राइम नंबर, कहानी खत्म। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 2 इंटू 71, क्या हुआ बोलो, अपना पढ़ा पे ध्यान दो। अगला देखिए, आगे एक और तरीका है क्या, जैसे क्या लिखा है 284, तो आप क्या लिख दीजिएगा, अच्छा 284 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 142, 2 इंटू 142 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 71, हो गया खत्म।
आप इतना जो आप दिमाग लगा कि यहाँ पे ऐसे करिएगा, उतना अगर यहाँ पे आप टाइम दे देते हैं तो आप आसानी से फैक्टर्स भी बता पाइएगा। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा वो भी पता चल गया। तो यही प्रोसेस फॉलो किया करिए, बेहतर रहेगा। अब मान लीजिए क्या लिखना है, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल कितना फैक्टर है। तो वो कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ दीजिए, और अगला है उसके ही पावर में एक ही पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, 1 1 2, 3 दूना कितना हो गया 6। इसका कुल कितना फैक्टर होगा, 6 फैक्टर। कौन कौन, पहला फैक्टर 1, दूसरा 71, तीसरा 142, अगला 284, अगला 2, अगला 4। बस हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इनके सारे फैक्टर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पहला था उसमें क्या कर दीजिए, पावर में एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, इनटू पावर में एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, जो बेस में उसे एक घटा दीजिए, यहाँ भी जो बेस में क्या कर दिए उसमें से एक घटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए चीजों समझिएगा जरा, क्या 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 71 की पावर 2 माइनस 1